छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। जूनियर डॉक्टर संघ का कहना है कि वो लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक राहत नहीं मिली है, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल की राह पर निकल पड़े। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था होगी बेहाल। दो सालों से मानदेय बढ़ाने की कर रहे थे मांग। आखिर कब समाधान निकालेगी सरकार? छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की गुहार जूनियर डॉक्टर्स सरकार से कर रहे हैं, लेकिन अब तक जूनियर डॉक्टर्स को राहत नहीं मिली है। आज से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज से जूनियर डॉक्टर्स, इंटर्न्स, बॉन्डेड डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने हड़ताल शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में लगभग 3000 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और बिलासपुर में भी जो संभाग का सबसे बड़ा सिम्स अस्पताल है, यहाँ के भी लगभग 200 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और अनिश्चितकालीन ये हड़ताल है। आइए जानते हैं क्या है इनकी मांगे। क्या मांग है आपकी? हाँ, देखिए, हड़ताल का फैसला कभी भी एक दिन या रातों रात नहीं किया जाता। ये हमारा जो फैसला है ये वर्षों की मांगों का नतीजा है कि वो जो पूरी नहीं हो पाई है आज तक। जूनियर डॉक्टर संघ का कहना है कि कई सालों से मानदेय 35,000 रुपए बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन शासन द्वारा मानदेय बढ़ाने पर कोई विचार नहीं हो रहा है। इसके चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हमारी दो प्रमुख मांगे हैं। एक जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को और इंटर्न्स को जो मानदेय दिया जाता है उनके काम के बदले, ये बहुत कम है हमारे राज्य में। भूपेश सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी है तो डॉक्टरों की एक छोटी सी मांग को वो क्यों नहीं पूरा कर देते, उचित मानदेय क्यों नहीं देते? डॉक्टर्स का कहना है कि बीते 4 सालों से मानदेय बढ़ाने को लेकर सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से लगातार चर्चाएं की गई, लेकिन बात नहीं बन पाई। जूनियर डॉक्टर्स ने स्टाइपेंड की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है। पीजी से लेकर इंटर्न्स और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक के जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनके स्टाइपेंड में बीते 4 साल से कोई बदलाव, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी को लेकर ये हड़ताल की जा रही है और तमाम डॉक्टर्स इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार से बातचीत बेनतीजा रही, कोई हल नहीं निकल पाया और आज से ये हड़ताल शुरू हो गई। हम लोग 2 साल से अपने सरकार को प्रस्ताव देते जा रहे हैं। बार बार हम उनके पास गए हैं और हर बार हमारी मांगों को नजरअंदाज ही किया गया है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में 500 की संख्या में जूनियर डॉक्टर हैं। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर SBS नेताम का कहना है कि अभी सीनियर डॉक्टर्स के साथ व्यवस्था बनाई जा रही है। साथ ही अधीक्षक ने जूनियर डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। जो गंभीरता को देखते हुए उनके हित में वो अपनी मांगों को प्रशासन के पास पहुंचाएं, वो तो ठीक है, बट हमारा डॉक्टर कम्युनिटी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है मरीजों की सेवा, उसको ध्यान में रखते हुए ही वो अपना कदम बढ़ाएं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बिगड़ सकती हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज में सारा काम इंटर्न और जूडो के भरोसे रहता है। ऐसे में इनकी हड़ताल से सारी सर्विसेज ठप पड़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनी ठाकुर रायपुर से, पवन दुर्गम बीजापुर से और श्रीपाल यादव रायगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़। रजनी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। हड़ताल तो शुरू हो गई है, सवाल यह है कि मरीजों पर कितनी भारी पड़ रही है? रजनी, मैं लौटूंगा आपके पास। श्रीपाल यादव रायगढ़ से और पवन दुर्गम बीजापुर से हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं कि हड़ताल तो जूनियर डॉक्टर से शुरू कर दी है, लेकिन मरीजों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है? पवन। आसिफ,
खासी दिक्कतों का जो सामना है वो मरीजों को करना पड़ेगा। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ बीजापुर, नारायणपुर, 7 जिले से जो मरीज हैं वो सीधे मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रेफर किए जाते हैं, ये जगदलपुर वो आते हैं। तो ऐसे में अगर 150 डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, इंटर्न्स और जो बॉन्डेड कर्मचारी है वो अगर हड़ताल पे चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साफ और सीधी मांग है कि उनका जो स्टाइपेंड है उसको बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ उनका कहना है कि जो अन्य राज्य हैं वहां पे इसी श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन ज्यादा, स्टाइपेंड ज्यादा है, तो छत्तीसगढ़ में वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी जो गायनिक जो पेशेंट्स है उनको होने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर पहुंचते पहुंचते 1 से 2 दिन का उनको टाइम लगता है। तो खासी दिक्कतों का सामना बस्तर में करना पड़ेगा। खास तौर से बस्तर की जो स्थिति है, जो दूर दराज के इलाके हैं, गाँव से आने वाले इलाके हैं, जो आखिरी वक्त पर मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं, तो ऐसे में खासी दिक्कतों का सामना आने वाले समय में करना पड़ सकता है। और सरकार को जल्दी इस पर काम करना पड़ेगा। जहां 200 से 250 डॉक्टर्स काम करते थे उसमें से 150 अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो आधे से भी कम डॉक्टरों से कैसे मेडिकल कॉलेज को चलाया जाएगा, और 7 जिलों और कैसे इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में मरीजों को सेवा दी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पवन, लौटेंगे आपके पास। रजनी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रजनी, राजधानी में किस तरीके का असर दिख रहा है हड़ताल का, और जूनियर डॉक्टर्स की क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं? जी देखिए, आज पहला दिन था हड़ताल का। ऐसे में जो स्थिति है वो सामान्य नज़र आई, और मेकाहारा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न सिर्फ रायपुर बल्कि प्रदेश भर के मरीज पहुँचते हैं जिन्हें ओपीडी में अपना चेकअप करवाना होता है। कईयों के ऑपरेशन की तारीख तय होती है। इमरजेंसी सेवाएं भी यहाँ लगातार जारी रहती हैं। तो ये माना जा सकता है कि जैसे जैसे हड़ताल आगे बढ़ेगी इन सभी सेवाओं पर इसका असर दिखेगा। हालांकि मेकाहारा के अधीक्षक का ये कहना ज़रूर है कि तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 200 के करीब है, उनकी मदद से व्यवस्था को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि 500 की संख्या में जब जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं तो आखिर कैसे इस पूरी व्यवस्था को बहाल रखा जाएगा। और ये हाल सिर्फ रायपुर का नहीं बल्कि प्रदेश भर से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें चिंता की बात यही है कि चाहे राजधानी रायपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हो या किसी जिले का अस्पताल, दोनों ही जगहों पर डॉक्टरों की ज़रूरत है, और जूनियर डॉक्टर के भरोसे ही कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं आगे बढ़ती हैं। इनकी मांगों की अगर बात की जाए तो स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग है। इनका कहना है कि बाकी सभी राज्यों में स्टाइपेंड बढ़ा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं इनको बेहद कम स्टाइपेंड मिलता है, और इसे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर ही ये हड़ताल की जा रही है। अगर सरकार से इनकी बातचीत होती है और आगे कोई ठोस आश्वासन मिलता है फिर तो हड़ताल खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई आगे बात नहीं बढ़ पाती है, तो हड़ताल जारी रहेगी। क्योंकि कब तक ये हड़ताल चलेगी इसको लेकर डॉक्टरों ने कोई ऐलान नहीं किया है, और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। तो ऐसे में ये काफी चिंता की बात हो जाती है। रायगढ़ के क्या हालात है जरा ये पता कर लेते हैं। रजनी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। श्रीपाल मेरे सहयोगी बने हुए हैं। श्रीपाल, मुझे याद आता है 2-3 साल पहले भी एक बार हड़ताल हुई थी, और तब भी जूनियर डॉक्टर्स ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की थी। तब वो जो आश्वासन मिला था वो कुछ पूरा नहीं हो पाया था क्या? बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई थी, एक बार फिर हड़ताल की जरूरत पड़ी? देखिए, 4 साल से जो जूनियर डॉक्टर हैं ये मांग कर रहे हैं अपनी मानदेय बढ़ाने की। अगर दूसरे राज्यों की बात करेंगे, उड़ीसा, गुजरात, इन राज्यों में जो जूनियर डॉक्टरों ने बताया उनके हिसाब से लगभग 28 से 30 हजार उनको मानदेय राशि मिलता है। लेकिन जो हमारे छत्तीसगढ़ में है वहाँ मानदेय राशि काफी कम मिलता है, 12 से 15 हजार रुपए राशि मिलता है, जिसके कारण से उनको जो मानदेय राशि है वो बहुत कम है। उनके जो सामान्य खर्चे हैं उनसे पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण से वो बीते 2-3 दिन से काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब कल स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर, उनके प्रदेश के जो सदस्य हैं उन्होंने मुलाकात कर इस बारे में चर्चा किया, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अगर हम रायगढ़ जिले की बात करें तो रायगढ़ जिला जो है उड़ीसा राज्य से नजदीकी जुड़ा राज्य है, जहां से हजारों की संख्या में लोग तो आते हैं इलाज कराने के लिए। वहीं जो रायगढ़ जिले के नजदीकी जिले हैं, जसपुर हो गए, सारंगढ़ हो गए, सक्ती हो गए, जानकी चांपा, इन दिग्गज क्षेत्रों से भी बिल्कुल श्रीपाल, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से कि आखिर कब तक जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे और सरकार क्या इनकी मांगे पूरी करती है या फिर नहीं, क्योंकि चुनावी साल है तो कई तरह के सवाल खड़े होना तो लाजमी है। अब विपक्ष को भी मौका मिल जाएगा सरकार पर हमला करने का। रजनी और पवन, साथ ही श्रीपाल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।